नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल यानी 1 फरवरी 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट अनाउंस किया गया था। उसी क्रम में आज हम बजट के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने के लिए आपसे नॉलेज स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। यहाँ पर एक ब्रीफली बजट के बारे में जो स्पीच स्टार्ट होती है जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा, तो उसमें ये उनके द्वारा शुरू में बोला गया था कि पहली बार पेश ये डिजिटल केंद्रीय बजट के रूप में इसको जाना जाता है। केंद्रीय और वित्त कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई 2021 में जारी है और इतिहास में ये क्षण जब कोविड दुनिया में राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध बदल रहे हैं, एक नए युग की शुरुआत है जिसमें भारत वास्तव में आशा और वादे की भूमि होने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। तो ये कुछ लाइनें थी जो स्टार्टिंग में केंद्रीय मंत्री द्वारा बोले गए थे बजट स्टार्ट करने से पहले। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो देखने वाला है, वो ये पहली बार डिजिटल केंद्रीय बजट के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। बजट के बारे में थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं कि केंद्रीय बजट भारत की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट है। इसमें सरकार के आय और व्यय का अनुमान होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार ये सरकार का अनिवार्य कार्य है। यानी जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है वो सरकार की जो इनकम और एक्सपेंडिचर होता है पूरे एक वित्तीय वर्ष में, जो कि हमारे यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वित्तीय ईयर माना जाता है। तो उसके पीरियड में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के पीरियड में जो भी आय और व्यय का अनुमान होता है वो इस बजट में मेंशन किया जाता है। एक्चुअली में जो अनुच्छेद 112 में बजट का एक वर्ड है जो बजट, उसको मेंशन नहीं किया गया। उसमें जो मेंशन किया गया है वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट के रूप में उसको मेंशन किया गया है। और ये भारतीय संविधान के 112 जो आर्टिकल है अनुच्छेद 112 के तहत इसको प्रस्तुत किया जाता है। भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 ईस्वी को स्कॉट्समैन जेम्स विल्सन ने पेश किया था। तो सबसे पहले जो बजट स्टार्ट हुआ था वो 1860 में स्टार्ट हुआ था और ब्रिटिश द्वारा इसको पेश किया गया था। और वो पहला बजट जिन्होंने पेश किया था वो स्कॉट्समैन जेम्स विल्सन के द्वारा इसको पेश किया गया था। जबकि स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के शमुगम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के शमुगम चेट्टी ने पेश किया गया था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बजट 2021-2022 के 6 स्तंभ हैं। इनमें पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण यानी हेल्थ एंड वेलबींग। दूसरा स्तंभ है भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा यानी फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड इसका जो पिलर है स्तंभ है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। फोर्थ इसका स्तंभ और पिलर है मानव पूंजी को पुनर्जीवित करना यानी री इन्वाइगोरेटिंग द ह्यूमन कैपिटल। फिफ्थ पिलर है नवाचार और R&D यानी इनोवेशन एंड R&D। और वही सिक्स पिलर है न्यूनतम सरकार एंड अधिकतम शासन यानी मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। इस तरीके से जो केंद्रीय बजट के हम 6 स्तंभों में डिवाइड कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम जो पहला स्तंभ है उस पर फोकस करेंगे और आगे आने वाले वीडियो में हम बाकी स्तंभों को भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्तंभ जो कि स्वास्थ्य और कल्याण से रिलेटेड है। तो स्तंभ 1 जो केंद्रीय बजट को 6 स्तंभ में बांटा गया है उसमें आज के वीडियो में हम स्तंभ 1 में स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में फोकस करेंगे। पिलर 1 हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य और कल्याण। स्वास्थ्य और कल्याण हेल्थ एंड वेलबींग ये एक पिलर 1 है क्योंकि पूरे बजट को हम 6 स्तंभों में बांट सकते हैं जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। बजट एस्टिमेट 2020-2021 में जो कि हेल्थ और वेलबींग के लिए 94,452 करोड़ रुपए की तुलना में जो 2021 और 22 के बजट एस्टिमेट में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए 2,23,846 करोड़ रुपए का परिव्यय
इसमें रखा गया है, यानी जो एक्सपेंडिचर होगा हेल्थ और वेलबींग में वो 2021-22 के दौरान 2,30,846 करोड़ रुपए रखा गया है। और जो कि वो पहला जो बजट एस्टिमेट था यानी 2020-21 का, उसमें 94,452 करोड़ रुपए रखा गया था। इस तरीके से जो अगर हम कंपेयर करते हैं तो इस पर लगभग 137% की वृद्धि की गई है हेल्थ और वेलबींग यानी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए। जब इस पॉइंट ऑफ से ये जो परसेंटेज है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 क्षेत्रों को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है, जिनमें से पहला क्षेत्र है निवारक यानी प्रिवेंटिव, दूसरा क्षेत्र है उपचारात्मक यानी क्यूरेटिव, और थर्ड क्षेत्र है कल्याण यानी वेलबींग। इस तरीके से जो स्वास्थ्य और कल्याण यानी हेल्थ और वेलबींग को 3 क्षेत्रों में उनको मजबूत करने के लिए ध्यान दिया गया है, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और वेलबींग। जैसा कि पहला स्तंभ है हमारा स्वास्थ्य और कल्याण, इसके अंतर्गत स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं पिलर 1 के अंतर्गत यानी हेल्थ और वेलबींग के अंतर्गत, मतलब जो स्कीम्स हैं और एक्सपेंडिचर उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला है टीके यानी वैक्सीन के लिए इस बजट में क्या प्रोविजन किया गया है। बजट एस्टिमेट 2021-2022 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए मेंशन किया गया है। वर्तमान 5 राज्यों से देश भर में मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन शुरू की जाएगी, जो सालाना 50,000 बच्चों की मौत को कम करने के लिए है। बेसिकली यहाँ लक्ष्य है कि जो ईयरली 50,000 डेथ होती है न्यूमोकोकल के द्वारा। बेसिकली न्यूमोकोकल क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको वैक्सीनेशन के लिए पहले ये 5 राज्यों में अभी फिलहाल चल रहा था, तो इसे देश भर में इसको चलाया जाएगा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम, और मेड इन इंडिया के तहत न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए 35,000 करोड़ रुपए इसमें मेंशन किया गया है। न्यूमोकोकल टीकाकरण एक विशेष प्रकार के फेफड़ों के संक्रमण बेसिकली निमोनिया को रोकने के लिए एक विधि है। तो न्यूमोकोकल टीकाकरण और जो करा जाएगा वो बेसिकली एक न्यूमोनिया है, उसकी बीमारी है, और वो होता है वो न्यूमोकोकस नामक जीवाणु के द्वारा होता है, यानी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया इसको जो है ना वैज्ञानिक नाम है। न्यूमोकोकस जो बैक्टीरिया उसके द्वारा ये बीमारी होती है। तो न्यूमोकोकल टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ बजट में मेंशन किया गया है। वर्ष 2018 की हम बात करते हैं तो डेटा के अनुसार न्यूमोनिया के कारण भारत में लगभग 1,27,000 मौत हुई है, जो विश्व के जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर है उस मामले में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। इस तरीके से भारत जो है ना निमोनिया के क्षेत्र अगर फील्ड में हम बात करते हैं तो उस समय भारत का स्थान दूसरा है, जिसकी वजह से लगभग 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा है, और लगभग 1,27,000 मौतें 2018 में इसी बीमारी के द्वारा हुई थी। इस तरीके से वैक्सीन के लिए प्रोविजन जो बजट में ये रखा गया है। वहीं पर अगर हम दूसरी इसमें जो स्वास्थ्य कल्याण के लिए उठाए जाए कदम बात करते हैं तो दूसरा कदम है स्वास्थ्य प्रणाली यानी हेल्थ सिस्टम पर क्या क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना इसमें स्टार्ट की गई है, एक नई स्कीम है, और उसके लिए 6 सालों में 64,180 करोड़ रुपए जो रखे गए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के अलावा एक नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की जाएगी, यानी जो नेशनल हेल्थ मिशन अभी चल रहा है उसके अतिरिक्त इस बजट में एक नई स्कीम है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। उसके लिए 6 सालों में 64,180 करोड़ रुपए यहाँ पर मेंशन किया गया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत मुख्य हस्तक्षेप देख लेते हैं, यानी जो इससे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के तहत क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहले एक स्वास्थ्य के लिए एक राष्ट्रीय संस्था स्थापित की जाएगी, यानी एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ के लिए इसमें स्टैब्लिश करने का प्रावधान है। 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र इसमें खोले जाएंगे। 4 क्षेत्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी इसके अंतर्गत खोला जाएगा। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत 15 स्वास्थ्य आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र और 2 मोबाइल अस्पताल भी स्टैब्लिश किए जाएंगे। सभी जिलों यानी और 3,382 ब्लॉकों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं और 11 राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां स्टैब्लिश की जाएंगी। तो ये कुछ बिंदु थे जो कि आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत इनको स्टैब्लिश किया जाएगा। 602 जिलों में और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर अस्पताल का भी इसमें प्रोविजन किया गया है, यानी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल स्टैब्लिश किए जाएंगे जो कि 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। साथ ही साथ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी NCDC
इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को मजबूत बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार किया जाएगा और साथ ही साथ राज्यों और केंद्रीकृत प्रयोगशालाओं को जोड़ने के लिए एक एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का इसमें प्रोविजन दिया गया है। 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां और 33 मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों का शुद्धिकरण इसके अंतर्गत किया जाएगा। WHO के अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान मंच की भी इसमें स्थापना की जाएगी और 9 जैव सुधार स्तर 3 प्रयोगशालाएं भी इसमें स्थापित की जाएंगी, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से सारे प्रोविजन प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के तहत जो स्वास्थ्य प्रणाली है यानी हेल्थ सिस्टम के अंतर्गत ये सारे प्रोविजन किए गए हैं। थर्ड पॉइंट इसमें जो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उठाए जा रहे कदमों में आता है, न्यूट्रिशन के क्षेत्र में बजट में क्या बोला गया है। मिशन पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। पोषण सामग्री वितरण, पहुंच और परिणाम को मजबूत करने के लिए जो मिशन 2.0 का शुरुआत की जाएगी इस बजट में मेंशन किया गया है और उसका मेन फोकस होगा पोषण सामग्री यानी जो न्यूट्रिशन फूड अवेलेबिलिटी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी रीच और उसके रिजल्ट को इसमें मजबूत करने के लिए मिशन पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान इनका विलय किया जाएगा इस न्यूट्रिशन के अंतर्गत, यानी मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत जो पहले पूरक पोषण कार्यक्रम चल रहा था और पोषण अभियान चल रहा था उनको मर्ज किया जाएगा। 112 आकांक्षी जिलों में पोषण परिणामों में सुधार के लिए रणनीति अपनाई जाएगी। तो 112 आकांक्षी जिले जो कि नीति आयोग द्वारा मेंशन किए गए थे, तो उनमें पोषण परिणामों के सुधार के लिए एक रणनीति अपनाई जाएगी। तो इस तरीके से थर्ड पॉइंट पोषण के अंतर्गत जो बजट में बोला गया है, न्यूट्रिशन के लिए बोला गया है, उसको यहाँ पर हमने देख लिया। फोर्थ जो इसमें पॉइंट है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उठाए जाए कदमों में, जलापूर्ति का सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई। फोर्थ है जल आपूर्ति का सार्वभौमिकरण यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई। जल जीवन मिशन शहरी के लिए 5 वर्षों में 2,87,000 करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा। जल जीवन मिशन शहरी के उद्देश्य जो है ना यहाँ पर जो बजट में मेंशन किए गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो जल जीवन मिशन शहरी के लिए 5 वर्षों में 2,87,000 करोड़ रुपए इसमें प्रोविजन है बजट के अंतर्गत। 2.86 करोड़ जो है ना घरेलू नल कनेक्शन का इसमें प्रोविजन दिया गया है, यानी 2,86,000 घरेलू नल कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जल आपूर्ति का इसमें प्रोविजन दिया गया है, यानी 4,378 जो शहरी निकाय हैं उनमें यूनिवर्सल वाटर सप्लाई का प्रोविजन इसमें दिया गया है और 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन यानी लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इसमें प्रोविजन दिया गया है। तो इस तरीके से मेन पॉइंट जल जीवन मिशन शहरी के लिए जो बजट में मेंशन किया गया उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। फिफ्थ पॉइंट है जो कि स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उठाया जाए कदमों में, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के बारे में है, यानी स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत उसके बारे में क्या बजट में मेंशन किया गया है। जो स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के अंतर्गत शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 5 वर्षों में 1,41,678 करोड़ रुपए इसमें मेंशन किए गए हैं। तो शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 फिर से लॉन्च किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत मुख्य हस्तक्षेप निम्नकार है, यानी कुछ पॉइंट है शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए, यानी मल संबंधी कीचड़ प्रबंधन और अपशिष्ट जल उपचार को पूरा करना एक प्रमुख बिंदु है। कूड़े कचरे का स्रोत का पृथक्करण दूसरा बिंदु है। एकल उपयोग प्लास्टिक में कमी लाना, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से कचरे के प्रभावी प्रबंधन करके वायु प्रदूषण की कमी करना, सभी सन्निक्षेप स्थलों यानी डंप साइटों की जैव उपचारण यानी जैव रेमिडिएशन करना। तो इस तरीके से शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत जो कि 5 वर्षों में 1,41,678 करोड़ रुपए इसमें मेंशन किए गए हैं, कुछ पॉइंट इसके अंतर्गत मेंशन किए गए हैं और इन पॉइंट पर फोकस किया जाएगा। सिक्स्थ यानी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उठाए जाए कदमों में जो अगर 6 पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, जो कि स्तंभ 1 के अंतर्गत स्वास्थ्य और कल्याण आता है, उसमें स्वच्छ एयर के बारे में बजट में क्या बोला गया है उसके बारे में जान लेते हैं। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2,217 करोड़ रुपए 1 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरों के लिए इसमें मेंशन किया गया है, यानी स्वच्छ हवा के लिए जो कदम उठाए जाएंगे उसके लिए बजट में
2217 करोड़ रुपए मेंशन किए गए और ये फोकस करेंगे जिनकी शहरों की आबादी 1 लाख से अधिक है, ऐसे 42 शहरी केंद्रों पर सिस्टम कुछ टेक्नोलॉजी के तहत जो एयर क्वालिटी है वहाँ की उनसे इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर जो अमाउंट है वो मेंशन किया गया है और ये अमाउंट खर्च किया जाएगा इन 1 लाख आबादी से अधिक शहरों में जो कि 42 शहरी केंद्र हैं। 7th यानी स्क्रैपिंग पॉलिसी भी इस बजट में मेंशन की गई है, उसके बारे में जान लेते हैं। स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या है? जो कि पुराने और अयोग्य वाहनों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए स्वैच्छिक वाहन नष्ट करने की एक नीति इसमें अपनाई जाएगी, यानी जो भी ओल्ड और जो इनएफिशिएंट व्हीकल हैं उनको नष्ट करने के लिए इस बजट में मेंशन किया गया है। जिसमें स्वचालित फिटनेस केंद्रों में दुरुस्ती यानी फिटनेस परीक्षण किया जाएगा। इसमें निजी वाहनों के मामले में इसमें 20 साल बाद जो है ना ये जो स्वैच्छिक नष्ट करने की पॉलिसी अपनाई जाएगी। निजी वाहन की लाइफ अब अगर माना जाएगा तो मोटा मोटी 20 साल के बाद उसको नष्ट करने का प्रोविजन है और साथ ही वाणिज्यिक वाहन यानी कमर्शियल व्हीकल है उनको 15 साल के बाद नष्ट करने का प्रोविजन है। यानी यहाँ पर जो वाहनों की उम्र मेंशन कर दी गई है, इसके बाद साथ जो है ना ये वाहन नष्ट कर दिए जाएंगे। ये स्क्रैपिंग पॉलिसी जो कि इस बजट में मेंशन है और यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से जो आज के केंद्रीय बजट में हम 2021-2022 में जो कल 1 फरवरी 2021 को मेंशन किया गया था उसमें स्तंभ 1 यानी स्वास्थ्य और कल्याण यानी हेल्थ और वेलबींग के क्षेत्र में जो भी बजट में मेंशन किया गया उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी 5 स्तंभ हैं उनके बारे में फोकस करेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और नॉलेज टीम को जाकर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नॉलेज टीम को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।